हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट के पेपर के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें कितने अध्याय तक के प्रश्न पूछा जाएगा और आपको तैयारी कैसे करना है, तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा। जब मैं इसे एनालिसिस कर रहा था तो कुछ जानकारी मुझे मिली है, उन्हीं जानकारी को मैं आपको बताऊँगा और उन्हीं के हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो देखो, यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये जो प्रश्न पत्र है इससे कितने प्रश्न आ सकते हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, गद्दार कौन के रचयिता। ठीक है, तो इसका जो रचयिता है उनका नाम है नारायण लाल परमार है। क्या है, नारायण लाल परमार। दूसरा देखो, दबा हुआ आदमी एक खाली स्थान था। कौन था भाई, कवि। ठीक है, कवि था वो आदमी। तीसरा प्रश्न, बुआ का नाम खाली स्थान है, तो बुआ का नाम मान था। चौथा, उमा के पिता का नाम खाली स्थान है, तो उमा के पिता का नाम था राम स्वरूप था। ठीक है, राम स्वरूप। इसके बाद रीढ़ की हड्डी एक खाली स्थान है, तो रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, 2 से लेके आपको क्या करना है, प्रश्नों को देखना है। तो दूसरा में है मतराही क्या है, मोती व्यर्थ लुटाने वाले पंक्तियों में मोती का आशय क्या है। इसी तरह से चौथा देखो, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को कला तीर्थ क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चौथा प्रश्न है वो, पिताजी अपने तबादले से दुखी थे जबकि लेखक खुश था, क्यों। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखो, यहाँ पे रामचरण को नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो 3 प्रश्न मैंने आपको इम्पॉर्टेंट के तौर पे दे दिया है। फिर यहाँ पे मुहावरा कह रहा है, तो अंधे की लाठी है, अक्कल का दुश्मन है, आंखें खुलना है, कलेजा जलाना है। तो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यहाँ से कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर पाठ के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो 10वां प्रश्न, यदि राजेंद्र शाह के स्थान पर रामचरण राजा बन जाता तो राज्य की स्थिति क्या होती। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आगे देखो, 5 रुपया और अंगूठी को आंचल में बांधते हुए बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे जो गद्यांश दिया है वो इम्पोर्टेंट तो है ही नहीं। ठीक है, मतलब ये पद्यांश जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इम्पोर्टेंट आईएमपी के तौर पे इसे देख लेना। ठीक है, आईएमपी पेपर क्योंकि एक मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर से बहुत कम फंसते हैं और आने के सिर्फ आपको तरीका इससे मिल सकता है। इसके बाद देखो, यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश की सरप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। फिर अपठित गद्यांश भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो अपठित गद्यांश दिया है इसमें देखो, गद्यांश का उचित शीर्षक निकालने के लिए लिखा है और अनुशासन की आवश्यकता क्यों होती है, गद्यांश की सारांश लिखिए। तो इसे आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने के बाद गद्यांश का शीर्षक निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है आपको पता है, पहले पूरा पढ़ो, ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में बता रहा है। ये देखो, यहाँ पे 2-3 जो गद्यांश का शीर्षक है ना, 2-3 निकलेगा, लेकिन एक शब्द जो है बार बार आ रहा है, अनुशासन व स्वतंत्रता में विरोध। तो अनुशासन जो शब्द है बार बार आ रहा है, तो आप इसके शीर्षक अनुशासन भी ले सकते हैं। अब स्वतंत्रता भी जिक्र हो तो स्वतंत्रता का दुश्मन, इस तरह से कुछ नाम भी रख सकते हैं। तो ये शीर्षक होता है। ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि क्या लेना होता है। तो ये आसान है, टफ नहीं रहता है, बहुत आसान रहता है। आगे देखो, इसके बाद है 15 में आपको लेटर देखने को मिलेगा। एक तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये तो आता ही आता है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा कि कैसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनाया जाता है। कोई ज़्यादा खास नहीं, हर एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र में एक ही चीज़ है, सेवा में। ठीक है, श्रीमान महोदय ये चीज़ रहता है। अब आप किसको लिखोगे, कलेक्टर को बोलेगा या जिलाधीश को कहेगा तो जिला का नाम दर्शाओगे, स्कूल का प्रचार का तो प्रचारक का नाम दर्शाना, बस यही तो अंतर है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा है ना, आप कक्षा 9वीं में शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला रायगढ़ में अध्ययनरत है, तो क्या होगा, सेवा में श्रीमान। ठीक है, शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय कह रहा है तो क्या रहता है भैया, प्राचार्य रहता है ना, तो प्राचार्य को लिखोगे, तो सेवा में प्राचार्य महोदय। ठीक है, कहाँ का स्कूल है, उसके बाद नीचे में शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला रायगढ़। इसके बाद विषय लिखना है, विषय में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा भी है विषय, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ये विषय हो गया। इसके बाद नीचे महोदय, महोदय के बाद अपनी जो चीज़ यहाँ पे क्या है, शुल्क मुक्ति, जैसे अपनी परेशानी बताओगे कि मेरी स्थिति, हमारी स्थिति जो है बहुत कमज़ोर है, मतलब अपने बारे में कुछ थोड़ी बहुत चर्चा तो करोगे ना, बताओगे उसमें कि स्थिति बहुत कमज़ोर है, मैं शुल्क नहीं पटा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब कारण आपको लिखना है, क्यों नहीं पटा रहे हो। उसके बाद आपको नीचे में
आपका आज्ञाकारी शिष्य ऐसे कुछ करके और डेट लिख के आपको ऐसे बनाना है। तो हर लेटर ना बहुत आसान होता है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी वैसे ही बनेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र ट्रांसफ़र वाली एक बात है। ट्रांसफ़र कैसे करेगा, जैसे कि आप कहोगे मेरे पिता का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया, बस यही तो मेन फैक्ट है, बाकी सब सेम रहता है, बाकी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी आपसे बन जाएगा, जो भी लेटर हो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब निबंध में कौन सा आता है, तो निबंध में बहुत सारे निबंध हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये विज्ञान का चमत्कार ना 12वीं में भी आता है, 10वीं में भी आता है, तो इसको याद कर लो, सबसे अच्छा है निबंध में। आपको और कोई निबंध याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में भी विज्ञान का चमत्कार इम्पॉर्टेंट होता है, हिंदी में भी इम्पॉर्टेंट है। एक निबंध याद करो, पूरा 3 साल आपका काम आएगा, 4 साल, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, सभी क्लासों में काम आता है ये, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो आने वाले हैं उन टॉपिकों को मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, पढ़ना कहाँ तक है ये मैं नहीं बताया ना, तो पढ़ना है आपको पार्ट 3 तक के। पार्ट 3 में 0.333 1 2 3 4 तक के दिया है ना, तो रीढ़ की हड्डी तक के आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको पता हो चल गया कहाँ कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे। जीवन नहीं मरा करता है, गुल्ली डंडा है, अपूर्व अनुभव है, इसको पढ़ना है। लोकगीत छत्तीसगढ़ी, लोकगीत गद्दार कौन है, फिर खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पे एक है, एक सेकंड ना, कौन सा है, हाँ आगे देखो, बच्चे काम पर जा रहे हैं, अकेली, जामुन का पेड़ और रीढ़ की हड्डी, ये अंतिम है। इतना कम से कम आपको क्वार्टरली एग्जाम है, इसके लिए आपको तैयारी करना है। ये सब मोस्ट टॉपिक है।